हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए पहाड़ी चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी शैली में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, जापानी, राजस्थानी, कांगड़ा। तो रंगों का काव्य हम कांगड़ा शैली को बोलते हैं। पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से याद रखें। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसारचंद, मूलचंद, विठलनाथ परखू। कांगड़ा शैली के दो प्रमुख चित्रकार थे, कुशनलाल और परखू। तो यहाँ पे परखू दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। संसारचंद जो हैं वो कांगड़ा शैली के प्रमुख राजा हैं। तो आप अच्छे से याद रखें, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार जो हैं कुशनलाल और परखू। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की? हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट, मूरक्राफ्ट। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा मूरक्राफ्ट ने की थी। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया? दक्कनी शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा, बसोहली। तो रंगों का प्रतीकात्मक रूप में जो प्रयोग हुआ था वो बसोहली शैली में हुआ था। ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। मोलाराम किस शैली के कलाकार किस शैली का कलाकार था? राजस्थानी, पहाड़ी, बसोहली, मंडी। तो मोलाराम मुख्य रूप से गढ़वाल शैली के कलाकार हैं, लेकिन यहाँ पे गढ़वाल नहीं दिया है, और गढ़वाल जो शैली है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमारा पहाड़ी सही हो जाएगा ऑप्शन। मोलाराम जो है वो गढ़वाल शैली के लिए काफ़ी फेमस है और हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। नैन सुख चित्रकार नैन सुख और मानकू का किस परंपरागत शैली से संबंध है? गुलेर शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली, पहाड़ी शैली। तो नैन सुख और मानकू जो थे वो गुलेर शैली से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण, महाभारत। मानकू ने गीत गोविंद को चित्रित किया था। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, अपभ्रंश शैली। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण जो हुआ है वो पहाड़ी शैली में हुआ। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, जैन शैली। जो नारी अंकन का सुंदर चित्रण है वो पहाड़ी शैली में सबसे अच्छा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? 2, 3, 5, 7। कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। स्वकीय, परकीय, सामान्य। 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं सदी, 18वीं सदी, 21वीं सदी, 11वीं सदी। पहाड़ी चित्रों का निर्माण जो है 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन हमारा खास सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की। जो पहाड़ी चित्रकला है वो पंजाब की पहाड़ियों की कला है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला? पहाड़ी, राजस्थानी, आधुनिक और मुगल। प्रकृति चित्रण को पहाड़ी शैली में महत्व मिला। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रों में किस रंग
किस रंगों का प्रयोग किया गया है? सफ़ेद, हल्के, गहरे, काले। तो पहाड़ी शैली में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया, चटकीले रंगों का, गहरे। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15, 13, 14, 20। गुलेर शैली के लगभग 14 चित्र प्राप्त होते हैं। मोलाराम कौन था? नेपाली चित्रकार, राजपूत चित्रकार, मुगल चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार। मोलाराम जो है वो गढ़वाल शैली के चित्रकार है और गढ़वाल जो है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे पहाड़ी चित्रकार सही हो जाएगा। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? जयपुर, चंबा, बसोली, गुलेर। तो ये गुलेर शैली का बहुत फेमस चित्र है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी। तो सबसे अधिक जो कृष्ण लीला से संबंधित चित्र हैं वो पहाड़ी शैली में, और पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा कांगड़ा शैली में बने हैं। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बने? राजा दलीप सिंह, राजा संसार चंद, कृष्ण पाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गुलेर शैली में रामायण पर आधारित जो चित्र बने थे वो राजा दलीप सिंह के समय। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। मोलाराम थे मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार। मोलाराम जो थे वो चित्रकार थे। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा संसार चंद, राजा हरिश्चंद, राजा दलीप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गुलेर राज्य की स्थापना राजा हरिश्चंद ने की थी। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई? राजा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद, राजा हरिचंद, राजा सावन सिंह। तो आप याद रखें, कांगड़ा शैली के लिए संसार चंद सबसे फेमस है, इन्हीं के समय में स्वर्णकाल पर पहुंची थी। तो कांगड़ा शैली ये हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? कांगड़ा, गढ़वाल, बसोली, गुलेर। तो यहाँ पर भी देखिए इन्होंने संरक्षण दिया था कांगड़ा शैली को। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने? मुगल, पहाड़ी, कंपनी, राजस्थानी। तो मुगल यहाँ पे नहीं होगा, कंपनी भी नहीं, राजस्थानी भी नहीं, पहाड़ी में होगा, क्योंकि संसार चंद जो है वो कांगड़ा शैली के अंतर्गत आते हैं और कांगड़ा शैली जो है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन हमारा ये सेकंड सही हो जाएगा। कांगड़ा किस चित्र कला की शैली है? मुगल चित्रकला, दक्कनी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। तो कांगड़ा जो है वो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन हमारा घ सही हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? कश्मीरी, मुगल, जैन, राजस्थानी। तो कांगड़ा शैली पर जो है वो मुगल चित्रकला का प्रभाव है। कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? शिव पार्वती, मीरा कृष्ण, राम सीता, राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली में हमने आपको बताया कि राधा कृष्ण से संबंधित अधिक चित्र बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, गढ़वाल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला जो है वो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे देता है पहाड़ी चित्रकला किसके अंतर्गत है, तो यहाँ पे कांगड़ा ऑप्शन में देगा, तो कांगड़ा सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय है 1760 से 1776 ईस्वी, 1786 से 1805 ईस्वी, 1751 से 1779 ईस्वी, 1790 से 1820 ईस्वी। तो कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष समय है 1786 से 1805 ईस्वी। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन सा था? हमने आपको बताया था कांगड़ा शैली के दो प्रमुख चित्रकार हैं, कुशन लाल और परकू। तो यहाँ पे आप देखिए श्यामलाल, पन्नालाल, रामलाल, कुशन लाल यहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं कृष्णलीला, रागमाला, नायक नायिका, उक्त सभी। कांगड़ा शैली के चित्रों के जो विषय हैं इन कृष्णलीला से भी बने हैं, रागमाला से भी, नायक नायिका से भी बने, उक्त सभी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है।
कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, रसिक प्रिया। तो कांगड़ा शैली में महाभारत, रामायण, रसिक प्रिया से संबंधित चित्र बने हैं, लेकिन पंचतंत्र से संबंधित चित्र नहीं बने। बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? देवीदास, मनोहर, मानकू, इनमें से कोई नहीं। तो बसोहली शैली में गीत गोविंद को जो चित्रित किए थे वो मानकू ने चित्रित किया था। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बसोहली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान। बसोहली शैली के जो चित्र हैं वो पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। बसोहली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल, हरियाणा। तो बसोहली क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बूंदी, मुगल, कांगड़ा, बसोहली। गीत गोविंद के चित्र जो हैं वो मनकू ने बनाए हैं और बसोहली शैली में। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोहली, किशनगढ़, कोटा, मुगल। लोक कला पर बसोहली शैली आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? गढ़वाल, गुलेर, बसोहली, कांगड़ा। तो पहाड़ी शैली में रस मंजरी का जो अंकन हुआ बसोहली शैली में हुआ। तो ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। रस मंजरी के लेखक हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। रस मंजरी के लेखक भानुदत्त, कालिदास, शूद्रक, इनमें से कोई नहीं। तो रस मंजरी के लेखक भानुदत्त हैं। गीत गोविंद के रचनाकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। गीत गोविंद के लेखक जो है मानकू, जयदेव, भानुदत्त, इनमें से कोई नहीं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। बसोहली उपशैली किस लघुचित्र कला से संबंधित है? मुगल लघुचित्र, पहाड़ी लघुचित्र शैली, दक्षिण लघुचित्र शैली, राजस्थानी लघुचित्र शैली। तो बसोहली उपशैली जो है वो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। हिमालयन आर्ट 1805 ईस्वी के लेखक हैं जेसी फ्रेंच, पर्सी ब्राउन, एम एफ हुसैन, मुल्कराज आनंद। हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लेखक जो है वो जेसी फ्रेंच हैं। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉरेंस विलियम, जेसी फ्रेंच, डब्ल्यू.जी. आर्चर, आनंद कुमार स्वामी। तो कुल्लू शैली को जो प्रकाश में लाए थे वो जेसी फ्रेंच लाए थे। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र हैं? बसोहली, गढ़वाल, कांगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो गुलेर, नूर और सुजानपुर जो है वो कांगड़ा से संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अल्बाबक्स मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? सिख शैली, मुगल शैली, जैन शैली, ईरानी शैली। तो ये सिख शैली के कलाकार हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। डोगरा आर्ट गैलरी स्थित है चंबा में, जम्मू में, शिमला में, बीकानेर में। डोगरा आर्ट गैलरी काफ़ी फेमस है और ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन है? बसावन, मंसूर, केशव, रामनाथ तथा हरदास। तो गढ़वाल शैली का जन्मदाता जो है वो रामनाथ तथा हरदास है। ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। मौलाराम रहते थे कुल्लू, कांगड़ा, नूरपुर, गढ़वाल। तो मौलाराम जो थे वो गढ़वाल में रहते थे। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? बसोहली, चंबा, गढ़वाल, कांगड़ा। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम जो शैली मानी जाती है वो कांगड़ा शैली मानी जाती है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, चंबा। तो ये सब जो चित्रण हुआ है वो कांगड़ा शैली में हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम था कुल्ट, कुल्टू, इनमें से कोई नहीं। कुल्लू शैली का जो प्राचीन नाम था कुल्ट। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको बता दिया है पहाड़ी चित्रकला से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक
और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये सब वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, मैं इसी तरह से एग्ज़ाम से संबंधित, विजुअल आर्ट एग्ज़ाम से संबंधित आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।